अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पहले से तो बहुत ही अच्छी हूँ, शुक्र है, और तबीयत भी बहुत अच्छी लग रही है। सो आपको दिख ही रहा होगा कि बिल्कुल फ्रेश लग रही हूँ। एनीवेज, आज की वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लेकर आई हूँ और इस वीडियो का टाइटल है बेसिकली ये थर्ड लाइफ होने वाली है ऑन रुबीका लियाकत, और इनके ऊपर आज हम रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होती है। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एजाज साहब, आप आयतल कुर्सी पढ़ के बताइए, फिर मैं पढ़ के पता नहीं है कि कुरान में कितनी आयतें हैं। आप पढ़ के बताइए, मुझे वो आयत बताइए जिसमें अल्लाह ने ये कहा है कि पूरी दुनिया जो है मुसलमानों से भर जाएगी। देखिए, अगर कुरान का आपको कोई नजीर देखना है तो आज आपको पुरानी दिल्ली का वो नजारा देखना चाहिए। और बन गए मुसलमान। वाह। मेरी बात सुनी आपने? नहीं दोहराइए। मैं क्या पूछ रहा हूँ, अपराधियों को बचाने से, सत्ता का संरक्षण करने से थोड़ा ही काम चलेगा। सवाल खड़ा करने से वो करेगा। मैं मुख्यमंत्री होता तो आपको पता लग जाता कि अपराध ही नहीं होता। Oh my God! अच्छा, आपको इतना, मैं मुख्यमंत्री होता तो ये अपराध नहीं होता। आपको इतना कॉन्फिडेंस है? इसलिए हो रहा है क्योंकि दलितों के प्रति जो संवेदनाएं हैं और जो नीयत है न्याय करने की, वो नहीं है सरकार के पास। अच्छा, आपने हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाना ही क्यों चुना? न्याय की लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा। हम निर्भया को भूल गए हैं। आप राजस्थान निर्भया को हम लोग भूल गए हैं। अगर हमने निर्भया के बाद ही सकारात्मक कार्रवाई की होती, निर्भया को हमने ना भूला होता, तो आज जो है हाथरस में ये नहीं होता। उत्तर प्रदेश में अपराध की बाढ़ है। पिछले 8 दिन में 24 मामले हैं रेप के। आप एक राजनीतिज्ञ हैं या एक सामाजिक कार्यकर्ता? आप अपने आप को क्या मानते हैं? राजनेता मानते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता? मैं 6 महीने से राजनीतिक हुआ। जिस दिन से मैंने पार्टी बनाई है उसके बाद लॉकडाउन है देश के अंदर। उससे पहले मैं सामाजिक हूँ। आज तक मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ। मैंने तो अभी कोई चुनाव भी लड़ा है। आप सरकार से सवाल करने के बजाय मुझसे सवाल कर रही हैं। अच्छा, आपको करना चाहिए। अरे भाई, मैं सरकार से कैसे मुझे ये बताइए। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं क्या करूँ? आपसे ये सवाल पूछूं कि चंद्रशेखर आजाद जी, आपने डीएम को क्यों नहीं निलंबित किया? ये बताइए। आपसे ये सवाल पूछूं, आपके हक में है या आपके फेवर? आप कर सकते हैं ये? म्यूजिक वो भी ठीक हो जाएगा। श्रीलंका के साथ मसला था, पर कश्मीर का पाकिस्तान से क्या लेना देना? कश्मीर से भी मसला है, ये मसला हल होगा। कश्मीर का पाकिस्तान से क्या लेना देना उमर साहब? माफ कीजिएगा। देखिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। पर वो उनके बाप का तो नहीं है। और देखिए, है उनके पास वो है, पर वो उनके बाप का तो नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूंगा किसका है या नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना तो मुझसे बात क्या करेंगे। वजूद से याद आया, नहीं करते। वजूद से याद आया, असदुद्दीन ओवैसी साहब कल असीम वकार साहब थे डिबेट में। वो ये कह रहे थे कि AIMIM इज अ सेक्युलर पार्टी, इससे ज्यादा सेक्युलर पार्टी कोई और हो नहीं सकती। और जब ये बात उन्होंने कही तो पैनल में मौजूद सब लोग हंसे। बहुत ईमानदारी से आपको बता रही हूँ। को मैं क्यों मानूं जो अपनी ही कौम के आदमियों को इन्फेक्शन में झोंके और खुद अकेले बंद कमरे में रहे? मैं उस मौलाना साहब को क्यों मानूं जो पहले कहे कि कोरोना तो इन्फेक्शन सिर्फ एक हवा बनाया जा रहा है मुसलमानों को डराने के लिए, और वही आदमी बाद में पलट जाए ये कहकर कि नर्सों का, डॉक्टरों का साथ दो। मैं ऐसे दोगले आदमी को क्यों फॉलो करूं? सही बात है। नहीं समझा पाएगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। सुन लीजिए आप, मैं फिर बोल रहा हूँ। गरीबी हो, मुफलिसी हो, तंगी हो, भूखमरी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्लाह के नाम पर कुछ भी कर डालेंगे। ये लोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर जाएंगे। दिस इज नो एक्सक्यूज। नहीं रुबीका जी, दिस इज आपके देश में तो अल्लाह का नाम लेने वालों को मारा जा रहा है। अल्लाह अकबर, ये बैठ के मैं बोली, किसने मारा मुझे बताइए? देखिए, अल्लाह अकबर, ये कहा मैंने, अल्लाह अकबर। देखिए, मुसलमानों को जीने का हक तो दें। इसी झूठ के सहारे इमरान खान
रोए रोए फिर रहे इधर-उधर। मुझे ये बताइए उमर, आई एक्सपोज्ड यू। गणपति का नाम तक नहीं ले सकता है। 400 में से महज वो 20 मंदिर है जो आज की तारीख में खुले हैं और लोग जा पाते हैं। ये तो पाकिस्तान की हालत है। पहले तो मैं आज आपको एक बराह रास्त वो खबर देना चाहता हूं, तक पहुंच तो गई होगी, लेकिन वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो पाकिस्तानी फौज ने आज की है, और उसका आखिरी फिक्रा मैं आपको सुना देता हूं कि अगर मकबूजा कश्मीर के मसले पर वहां इस्तिस्वाब कराने पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत अगर कश्मीरियों को आज़ादी सिफारतकारी से न मिली तो फिर तमाम हालात जो हैं एक जंग की तरफ जो एक मजबूरी होती है, खुशी से नहीं लड़ी जाती। तो पाकिस्तान ने भारत को बराह रास्त कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए आखिर में जंग का एक फैसला किया है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 10 बरस से जो मैं आपको कह रहा था कि भाई कश्मीर का मसला हल कर लें, क्योंकि हर वो दिन जो कश्मीर के मसले के हल के बगैर गुजर रहा है वो कश्मीर की सूरत हाल को जंग की तरफ ले जा रहा है। अब जबकि भारत ने पूरे कश्मीर पर, मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कर लिया है कानूनी और अपने कानून के मुताबिक, और बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए, तो आप अपनी खैर मनाइए, हम आपकी लाश गिराने आ रहे हैं। अच्छा, लाश गिराने आ रहे हैं? कब? टाइम तो बताइए। अरे टाइम बताइए ना। कॉफी पीकर आ रहे हैं? लाश गिराएंगे आपको? भारत देश की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये क्या है? जय श्री राम, इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इमाम हिंद है वो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी। माय गॉड, बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी। कॉफी पीकर आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, टाइम बताएं। सो वो वाली पार्ट मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। अच्छी वीडियो थी, काफ़ी जो है वो सीनियर लगती हैं, काफ़ी समझदार लगती हैं, इनको पता है कहाँ पर क्या बात करनी है, एक्टिव माइंड बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल इनकी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त थी। स्पेशली मुझे वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब इन्होंने बोला कि आप जो हैं बेसिकली वो हमारे बाप तो नहीं है, बाप का तो नहीं है उनके। सो ये वाला वर्ड जो है ना, मतलब कि इस तरह से उनको पता है कि किसको किस तरह से, क्वेश्चन को किस तरह से पिक करना है, किस बात को किस तरह से इनको आंसर करना है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। और ये लास्ट में जो यार ये जय श्री राम पे इन्होंने इतना इशू क्रिएट कर दिया, तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कि लोग इस पर इतना इशू क्यों क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अभी एक इंसिडेंट भी हुआ था, उसमें भी इन लोगों ने एक लड़का है इंडिया में और वो बेसिकली हिंदू ही है था, उनको जो है किसी ने स्टैप कर दिया उनकी कमर पर चाकू, और जो है घर के अंदर घुसकर, यार कितना अफसोस की बात है। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड, कि इस सेंटेंस की वजह से इन्होंने कहा कि आप जो हैं, उन्होंने इसको कर दिया। खैर मुझे तो लगता है कि इसके पीछे और भी कोई रीज़न होगा डेफिनेटली। वो जब केस चलेगा तो तभी हमें कंफर्मेशन होगी कि मेन और क्या रीज़न है, क्योंकि इस वर्ड की वजह से यार इतना इशू तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं उसने कहा था। वो वैसे भी हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखता है तो उसको तो बोलने का पूरा हक है। जब हम मुस्लिम्स बोल सकते हैं, रुबैका बोल रही है, मैं बोल रही हूँ, तो इसमें फिर दूसरे लोग अगर वो अपने मज़हब को फॉलो कर रहा है, वो अपने मज़हब से रिलेटेड कुछ बोल रहा है, तो उसमें किसी को कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो खैर इस वीडियो में भी यही कहा गया है, रुबैका ने इस पर भी इशू उठाया है। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो इस वर्ड पे बहुत ज़्यादा इशू उठाने लग गए हैं। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है जो लोग इस तरह से इशू क्रिएट कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं, या फिर उनको इतना हर्ट हो जाता है जैसे पता नहीं हमने क्या कर दिया हो, क्या बोल दिया हो। ओवरऑल खैर आई होप कि उस लड़के को जो है वो बहुत ही, उस लड़के की जो बेसिकली है उसकी आत्मा को शांति मिले, और
उसके साथ बहुत गलत हुआ, उसकी फैमिली के साथ बल्कि बहुत ही गलत हुआ है। सो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जो है उनकी जो सौल है उनको आत्मा को शांति मिले। तो बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, काफ़ी फ़नी थी, कॉमेडी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया वीडियो देखकर और काफ़ी इंजॉय किया मैंने, क्योंकि रिबेका को मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं था। सुबुही को देखा है और लोगों को देखा है, बल्कि अभी सुबुही पर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे ठग लाइफ पर। उनकी वीडियो पे मैंने शायद अभी तक रिएक्शन नहीं दिया हुआ है ठग लाइफ पर, तो हम उस पर भी रिएक्शन देंगे। सो रिएक्शन ठग लाइफ पर किस किस पर आपको चाहिए, सो हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। मज़ा आता है ठग लाइफ देखकर, काफ़ी लोगों के बारे में आइडिया होता है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी थिंकिंग के बारे में। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगने वाली है। सो बाल ठाकरे जी जो हैं उनकी हमने एक मराठी में ठग लाइफ पे रिएक्शन दिया था, लेकिन यार वो तो मराठी लैंग्वेज थी, उसमें हमें कुछ इतना खास समझ नहीं आ रहा था। बट आपने क्या करना है, आपने कमेंट बॉक्स में उनकी जो हिंदी या उर्दू में जो भी जो स्पीच है ठग लाइफ है वो आपने मुझसे शेयर करना है लिंक, ताकि हम दोबारा से एक वीडियो बनाएं जिसमें हमें भी समझ आए और फिर हम लोग उस पर और खिलखिलाकर हंसे भी और एंजॉय करें उनकी ठग लाइफ और फिर बहुत सारी बातें भी करें। सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और भारत में मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है कि भारत में बहुत सारी जो न्यूज़ एंकर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड की हैं, काफ़ी ओपन ब्रॉड माइंडेड हैं और उनको पता है कि किस तरह से किस क्वेश्चन को पिक करना है, कहाँ पर किस क्वेश्चन को क्वेश्चन का आंसर देना है। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी रिबेका में। सो आई होप कि आपको भी अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगेन एंड अगेन मैं यही बोलती रहती हूँ। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगेन बाय बाय।